I am sure that I would be there live. So, guys, hi to all the students. I am looking at the chats. I want you to tell me अगर मुझे सुन पा रहे हो अच्छे से, देख पा रहे हो सही से, बफरिंग नहीं हो रही है. डू गिव मी अ यो ऑन द चैट सो दैट आई कैन नो. यस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को. यस, हाय रितिका, हेलो आलोक एंड प्रणति, अमृता, तेजस्विनी, साक्षी, प्रणाम. सो हाउ आर यू ऑल डूइंग? डू लेट मी नो. आई एम श्योर आप लोग थे सारे के सारे, आई एम एबल टू. अब तो मुझे सारे सारे नाम ना बाय हार्ट याद हो गए हैं आप लोगों के. बट एनीवेज, डू लेट मी नो, आप में से किसी ने भी मिस तो नहीं करी पिछली मिंटी क्विज जो कल हुई थी 8 PM पे? बिकॉज आई थिंक रितिका वॉज देयर, आलोक नहीं था, तेजस्विनी नहीं थी, साक्षी वॉज देयर, एंड हु एल्स? सो यस, बाय द वे, आई वॉन्ट मोर योर्स ताकि मुझे समझ में आए. यस, प्लेंटी ऑफ यू आर एक्टिव, अटेंटिव, एंड कोई दिक्कत नहीं है. एंड यू गाइज आर एबल टू सी मी एज वेल, है ना? राखी कुमार सिंह, सॉरी आई हैड, ओके सर आई हैड, सॉरी, ओके ठीक है. इज दिस क्लास फॉर नीट एज वेल? बट एनी हाउ सी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हाँ डेफिनेटली वो नीट के लिए भी काम आएगा. सो यू आर मोस्ट वेलकम. Sir, how to watch all previous chapters? A very important question it is, and I am gonna tell you how you can see the previous chapters जो complete कर चुके हैं हम इस particular channel पे. वो उसकी सारी playlist बनी हुई है. You'll get it. Okay, so don't worry about it. But yes, अगर आप लोग आगे ही classes miss कर जाओगे तो PDF नहीं मिलेगा, और PDF कहीं से मिल भी जाएगा तो फिर उसमें समझ नहीं आएंगी चीजें. So be regular in all the classes. ठीक है? Yes. Hi Kritika. Hey Prathamesh and Guria, Pranati, Nature Hub, Akansha, Komloop, and Siddharth Tiwari. Hi. Yes. Mausam Singh. Hello. He's from Assam. Great. So now, Noida Tech. ये कौन सा tech है भैया? Do let me know. So over here, for those who are joining for the first time, my name is Love Mehan. I'm a graduate of IISc Bangalore, and at Vedantu, I teach chemistry. And in today's class, we are gonna be diving into a topic which is the Boyle's law, Charles law, the Gay-Lussac's law from the chapter. ये आप लोगों ने मुझे बताना, ठीक है? अगर आप लोगों को केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की थ्योरी क्लासेस with additional quiz classes, menti quiz classes miss नहीं करनी है, this is the schedule. Over here you should remember मेरी केमिस्ट्री क्लासेस वेडनेसडे एंड सैटरडे 7 PM, MCQ क्लास होगी फ्राइडे 8 PM जो कल हो गई. आज 7 PM सैटरडे को हो रही है वाली है थ्योरी क्लास. सूरी सर के साथ फिजिक्स मंडे एंड फ्राइडे 7 PM थ्योरी, एंड ट्यूसडे 8 PM क्विज. एंड अरविंद सर के साथ मैथमेटिक्स ट्यूसडे एंड थर्सडे 7 PM एंड सैटरडे 8 PM मेरी क्लास के बाद क्विज. सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी रेडी. और आई एम श्योर ये चीजें याद शायद कभी मिस हो जाए, तो एक क्लियर सी बात रखो, रोज 7 PM ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल आपके लिए थ्योरी होने वाली है ना? और ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों के लिए क्विजेस भी होने वाली है एट 8 PM. सो 8 PM का जो स्लॉट है वो क्विजेस का है, और जो 7 PM का स्लॉट है वो थ्योरी का है ना? नाउ प्लेंटी ऑफ यू आर आस्किंग सर पिछले जो चैप्टर्स मिस हो गए वो कैसे देखें? तो आपको एक छोटा सा काम करना है. एक प्लेलिस्ट ढूंढनी है बड़ी प्यारी सी, जो है जीत लो 2022. इस प्लेलिस्ट पे जाकर आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के सेशंस बैक टू बैक मिल जाएंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कवर किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे के सारे वहां पे अवेलेबल होंगे. सो डू गो थ्रू इट एंड चेक ऑल ऑफ देम आउट, ठीक है? एंड यस, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आऊंगा आप लोगों के लिए लाइव, फिर प्लेलिस्ट बन के रह जाएगी और आप शायद कुछ मिस कर जाओगे. सो अगर आप नहीं चाहते कि कुछ मिस हो, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, है ना? थैंक यू सो मच सक्षम. Binu, don't worry, I am gonna continue everything in class, in Hindi and English. So before starting up, let me just give you quick introduction about the pro subscription as well. So you guys are gonna be having live interactive classes in our pro subscription at Vedantu. So for that, these classes are gonna happen on Vedantu application and Vedantu website. Assignments and notes are gonna be available for every class. हर एक क्लास का असाइनमेंट होगा.
24/7 you will be having study material as well. और जैसे ही अगर आपने मानो कोई क्लास मिस कर दी है, if you missed a class, you will be having a recording for the class available. Important textbook solutions, fun visualization, quizzes and leaderboards are going to be happening. Your daily classes are going to happen on a patented wave platform of ours. And yes, dual teacher model for personal attention. Not only just master teachers, but class teachers are also going to be there for your doubts to get resolved. Test series and analysis, guys, pay attention. Exclusive tests are going to happen every week. Mock test and subject wise tests are also going to happen, and analysis of result will be there, so that your complete preparation is happening at Vedantu with us. Okay, so over here, this is for class 11th and 12th I'm talking about, for those who are going to give JEE mains in 2022. So do remember this. आप लोग जो अभी क्लास 11th में आए हो क्लास 10 से, ये उनके लिए है. फॉर दोज वन क्लास 12th एज वेल, डोंट वरी, you can again go to this link and you will be able to just select 12 as well and आप enroll कर पाओगे. Thousands of hours of live teaching, 20 plus teachers with 5 plus years of experience are going to be there for you. 10,000 plus of questions through assignments and tests are going to be solved by you. You will be having a choice of English or Hindi as a language in the classes. Continuous review of area of improvement, and with addition to it, micro courses and crash courses are also going to be available. If you're going to go for 12 months of a subscription, guys, you are already going to save 62%. The only per month price is going to be 2650. So proceed to pay and you will be able to see me out there. Again, remember guys, unlimited live interactive classes with teachers. Test and analysis is also going to be there, and assignments and notes as well. So yes, now let's dive into the topic today. So before knowing anything, before getting into anything, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे भी बॉयल्स चार्ल्स गेलू-सेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ मैं अगले दिन कराने वाला हूँ, जो कि होने वाला वेडनेसडे. और एवोगैड्रो लॉ के बाद मैं आइडियल गैस लॉ भी कराऊंगा अगले ही दिन. तो उससे होगा क्या, जो फ्राइडे की मेंटी क्विज होने वाली है ना, उसमें ये बॉयल्स चार्ल्स गेलू-सेक्स एवोगैड्रो एंड आइडियल गैस लॉ, पांचों चीजों पे क्विज होगी, मेंटी क्विज ऑन फ्राइडे 8 PM जो आने वाला है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे ये बताओ सारे के सारे चैट में कि कितने स्टूडेंट्स को ये लॉज, ये थ्योरम्स लॉग की आती हैं. डू लेट मी नो ऑन दी चैट बाय गिविंग मी अ यो. अगर आती है तो गिव मी अ यो, इफ नॉट टेल मी, डू लेट मी नो. I am looking at the chat, guys. Come on. Acha, Pranati is saying me. Urvashi is saying no. Kishan and Samartha saying yo. Akansha says me. So plenty of you are saying yo. Very few are saying no. So you should remember, whenever we're going to talk about log of, let it be any base. Log of A into B, that is the product. You can always write it down as log A plus log B. ठीक है. सेकेंड वन, अगर तो रेशियो है A अपॉन B, सो B डिनोमिनेटर में है ना, सो इट्स गोना बी log A माइनस log B. ये याद रखने पड़ेंगे. एंड व्हाट इफ यू हैव अ पावर, यहां पे लेट्स से A रेज्ड टू पावर अगर B है, सो व्हाट इज गोना बी द केस, ये 8 नहीं है, B है, सो इट्स गोना बी log A तो रहेगा ही, जो B है वो आगे आ जाएगा. दैट्स इट. ये तीन चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोना बी हेल्पफुल to understand few different types of graphs as well. और वो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम टॉपिक में घुसेंगे. और ऐसी कुछ ग्राफ्स अगले फ्राइडे 8 PM मेंटी क्विज में भी हो सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियल गैस लॉस, है ना. यही सब सारे जितने भी हम लॉस पढ़ने वाले हैं, वही क्लब होके आइडियल गैस लॉ बनेगा. बट उससे पहले आइडियल गैस क्या होती है वो भी समझेंगे हम. देयर आर 4 लॉज विच रिलेट द स्टेट वेरिएबल्स. पिछली क्लास में जितने स्टूडेंट्स ने मिस कर दी है, स्टेट वेरिएबल्स मैंने सिखाए थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन अभी हमने पढ़े थे. बाकी के जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं, इनके अलावा वो हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जो स्टार्ट होने वाला है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके करीब. ठीक है. सो ऑफ अ गैस इन 2 स्टेट्स. अब देखो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर जा रही है गैस, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर या उसका वॉल्यूम या उसका टेम्परेचर चेंज होना ही होगा. तो यहां पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है,
इस सिचुएशन में हमारे को पता चलता है कि स्टेट चेंज हो गई है एंड वेरिएबल्स जो हैं इन तीनों में से प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो देन वी कैन एक्चुअली कंफर्म दैट. ठीक है. सो नाउ let's dive into all the laws that we are going to learn again. A quick recap: Boyle's, Charles, Gay-Lussac's and Avogadro's. Right? So let's talk about Boyle's law. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, there are plenty of students who get confused that how to remember these things. So एक काम करते हैं, I'll make it easy. So at 1 atm pressure, water boils at which particular temperature? You guys have to tell me on the chat. At 1 atm pressure, water boils at which particular temperature? I am looking into the chat. I want the answer right now. Come on. It's 100, right? 100 what? Units बिल्कुल नहीं भूलने. 100 डिग्री सेल्सियस, right? तो ये क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है वाटर के बॉयल होने के लिए एट 1 atm प्रेशर, है ना? सो कांस्टेंट रहता है ना. सो हमेशा जब भी बॉयल आए ना, बॉइल्स, तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट बना देना है. ठीक है, कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो. So over here you can write delta T is equals to 0, but there is one more thing which is constant. The number of moles of gas is constant and delta N is also equals to 0. ठीक है, अब इसको भूल जाते हैं. तो जब भी बॉयल्स लॉ आए ये हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो अब कौन से दो वेरिएबल्स बचे, स्टेट वेरिएबल्स दो, प्रेशर और वॉल्यूम. क्या रिलेशन है इनके बीच में? व्हेनेवर वॉल्यूम इंक्रीजेस, pressure decreases. Whenever volume decreases, pressure increases. कुछ इस तरीके से है कि नहीं? So over here you have to remember all of these things. इसको हम समझ लेते हैं. Let's say I have a gas. Let's say I have a gas in a container. अब इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं. कम करना मतलब कंप्रेस कर रहा हूं. डिनोमिनेटर को मैं कम कर रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम को. सो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा अंदर गैस का या डिक्रीज होगा? अंदर जो गैस पड़ी है वो ज्यादा एंग्री होगी कि ये तुम क्यों कर रहे हो, या नहीं होगी? डू लेट मी नो. यस, सो यू शुड रिमेंबर जैसे ही हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अंदर जो गैस अवेलेबल है वो एंग्री हो जाएगी, प्रेशराइज हो जाएगा कंटेनर, pressure of the gas will actually increase, right? So do remember this, whenever volume increases pressure decreases and vice versa. ठीक है, you can also write this as pressure is equals to K upon V, constant, where K is a constant that we don't know what is K. ठीक है, now can I write this as log P is equals to log K upon V, right? So you can also write it as log K minus log V is equals to log P as well. Also you should remember by this particular equation you may also get into the conclusion that a product of pressure and volume, the product of pressure and volume is gonna be constant. So if you change volume, if you increase volume, if you decrease volume, if you increase pressure, if you decrease pressure, the product is gonna be having the same value. ठीक है, so ये बात आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए. Are you getting this? If yes, come on, give me a quick yo on the chat and give me some smileys अगर समझ में आ रहा तो. Right? So great, awesome. Over here, let's talk about the things that I have taught you over here. It's going to be there available in the PDF. You don't have to worry about it, right? Boyle's law जब भी आए आपने हमेशा सोचना है temperature being constant and number of mole being constant. So now graphical representation. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रही है ऑन दी एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. प्रेशर क्या है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है प्रेशर बेचारा डिक्रीज हो रहा है ना? यहां पे लेट्स से वॉल्यूम थी 5 लीटर्स, है ना, प्रेशर था कुछ इतना. जैसे ही वॉल्यूम हुआ यहाँ पे 10 लीटर्स, वॉल्यूम बढ़ गई ना, 5 से 10, प्रेशर कम हो गया, है ना? बट यहाँ पे टेम्परेचर की क्या कहानी है ये भी समझ लेते हैं. ये कैसे समझ में आएगा कि टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम?
इसके लिए एक हमें छोटी सी ट्रिक अपनानी पड़ती है. वी हैव टू यूज अ स्मॉल ट्रिक. लेट्स सी. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई. लेट्स ट्राई इट अगेन. चलो, मोर और लेस इट इज स्ट्रेट. नाउ यू शुड रिमेंबर, on all these red points which I'm making, the volume is same. Yes or no? Is the volume same? Yes or no? Do let me know. I'm looking at the chat. Yes, great. यहां पे और यहां पे और यहां पे वॉल्यूम सेम है. यू शुड रिमेंबर, अगर एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें गैस है बहुत सारी, अगर मैं नीचे से उसको हीट करूं तो क्या अंदर प्रेशर ज्यादा बनेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मैंने. तो अगर मैं इस कंटेनर के अंदर वाटर भी रखा हो, गैस भी रखी हो, कुछ भी रखा हो, अगर मैं हीट करूंगा तो क्या प्रेशर बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा. तो यहाँ पे जो हायर प्रेशर वाला है T3, दिस इज T3, वो ज्यादा है. यस, ओवर हियर देन थोड़ा सा कम, एंड ओवर हियर यू शुड रिमेंबर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. जहां पे प्रेशर कम है वहां पे टेम्परेचर भी कम होने वाला है. सो ये बात आप लोगों को समझ में रखनी है. Clear? So over here, T3 is gonna be the maximum one, then T2, and then T1. Clear? So chalo, now let's talk about the next one. Over here again we are having 1 by V. If complete, see, pressure is inversely proportional to volume, right? But pressure is directly proportional to 1 by V. If the 1 by V increases, pressure increases. So ये बात आपको ध्यान में रखनी है. Is this clear? Now pay attention. यहां पे जैसे ही 1 by V इंक्रीज हो रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है ऑन द वाई एक्सिस, राइट? सो इसको एक और चीज से हम कर सकते हैं सॉल्व. अगेन सेम थिंग, लेट्स टेक थिंग्स कॉमन. यहां पे ऑन ऑल दीज 3 पॉइंट्स वॉल्यूम इज गोना बी कांस्टेंट, बिकॉज अगर 1 by V कांस्टेंट हो जाए दैट मीन्स वॉल्यूम भी कांस्टेंट है कि नहीं? अब यहां पे आपने क्या करना है, देखना है यहां पे प्रेशर एंड यहां पे प्रेशर. फॉर T1 over here the pressure is lower, for T2 over here the pressure is a bit higher, and for T3 the pressure is more higher. So again it is gonna be T3 is gonna be greater than T2 is gonna be greater than T1. So ये बात आपको ध्यान में रखनी है. That's it. ये कैसे करना है अभी आगे और समझ में आने वाला है. So let's dive into the few more particular laws. So now let's talk about Charles law. Charles law जब भी आए हमेशा सोचना है pressure being constant, number of moles being constant. In other words, delta P is 0 and delta N is 0. Is this clear? If yes, come on, give me a yes or a U on the chat. ठीक है. By the way, for those students who are just having fun on the chat, it's great to have fun on the chat, but please be attentive as well, because ये बाद में आप लोग मुझसे डाउट्स नहीं पूछ पाओगे अभी, राइट? सो बी देयर, बी अटेंटिव. इट्स ओके लक्ष्मी गोस्वामी, इफ यू आर लेट डोंट वरी, यू विल बी एबल टू वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल. बट अभी जो लॉ है वो समझ लो. सिर्फ बॉयल्स लॉ मिस किया है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. सो पे अटेंशन. यहाँ पे प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं कांस्टेंट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में, जो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अच्छा, लेट्स से ये एक बलून है, लेट्स से, एंड इस बलून को मैंने इनडायरेक्टली किस तरीके से हीट कर रहा हूं. डायरेक्टली आग के ऊपर नहीं रख रहा, ठीक है? डायरेक्टली आग के ऊपर नहीं रख रहा, फट जाएगा नहीं तो. सो बट एनी हाउ दिस इज अ बलून एंड इट इज अवेलेबल फ्रीली अंडर 1 atmosphere प्रेशर, 1 atm प्रेशर. और ये 1 atmosphere प्रेशर चेंज नहीं होने वाला. By anyhow, if I heat the gas, let's say radiation के through ही, if I heat the gas which is inside the balloon, balloon को क्या होगा? यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सेम है. जो एक प्रेशर है एक्सटर्नल जो इस बलून को एक्सपैंड नहीं करने देगा वैसे तो, वो कांस्टेंट है. अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल प्रेशर, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा. पर बाहर तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली balloon will simply expand. So whenever we increase temperature,
वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये बात आपको समझ में रखनी है, ठीक है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। सो ग्राफिकल समझने से पहले, कैन आई राइट V इज इक्वल्स टू KT? यस डेफिनेटली। एक और चीज करके देख लेते हैं, V by T, the ratio is always going to be constant. If I increase T, V increases, still the ratio will be constant. Now from this, let's talk about log V is equals to log K plus log T. अच्छा, अब आप ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि यार ये हम कर क्यों रहे हैं लॉग वाली कहानी, बिकॉज यू शुड रिमेंबर, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं लॉग के टेबल ग्राफ में। सो ओवर हियर लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, log v is equals to log k plus log t is nothing but similar to y is equals to c plus mx. Is this the y is equals to mx plus c? Is this an equation for a straight line? Yes or no? सो अब समझो यहाँ पे log v को अगर मैं रख दूं y एक्सिस पे, log t को लिख दिया मैंने x एक्सिस पे, यहाँ पे x जो है वो है log t, यहाँ पे जो y है वो है log v, c क्या हुआ, इंटरसेप्ट क्या है log k, so let it be this to be log k, m क्या है यहाँ पे, m is nothing but just 1. This is how is going to be the graph for log v is to log t. ठीक है, log v वर्सेस log t का ग्राफ कुछ ऐसा होगा अंडर चार्ल्स लॉ। सो ऐसे ग्राफ्स भी आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रखना। एक काम कर लेते हैं, छोटी सी एक और पिछले लॉ के लिए देख लेते हैं। हमने देखा था log p इज इक्वल्स टू log k माइनस log v। दिस वॉज फॉर द बॉयल्स लॉ, राइट, याद है। सो नाउ पे अटेंशन, ये क्यों आया था वैसे तो, क्योंकि हमने देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका ग्राफ कैसा होगा, log p को रख देते हैं हम y एक्सिस पे, log v को रख देते हैं x एक्सिस पे, log k is going to be the intercept, but log v जब बढ़ेगा, just because of the negative sign, log p will decrease. So over here this is how the graph is going to be. So if this is clear, अगर ये दोनों ग्राफ क्लियर हैं, do give me some smileys on the chat, ठीक है। सो यस, थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए। आई एम श्योर ग्राफ्स समझने y इज इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन समझना, ग्राफ पे प्लॉट करना आसान है। एंड ओवर हियर एज वेल यू शुड रिमेंबर द थ्योरम्स ऑफ लॉग एज वेल, राइट। सो ग्रेट, ऑसम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट द ग्राफिकल रिलेशन on the x-axis its temperature in degrees Celsius. This is the x-axis. On the y-axis we are having the volume. Volume could be, let's say, in liters. The most important thing over here is 0 degree Celsius is not the absolute zero temperature. ठीक है, you should remember volume occupied by any gas at 0 Kelvin could be 0 liters. But अगर हम जीरो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, वाटर फ्रीजेस, बट क्या हमारे एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाती है, नहीं, राइट। इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन इज हैविंग सम वॉल्यूम, ऑक्सीजन इज हैविंग सम वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग सम वॉल्यूम, राइट। सो कोई भी गैस जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, बट येस 0 केल्विन पे यू मे से इट। over here as on the intercept, not on the intercept, origin, volume of the gas would be having some significant value, इसीलिए। but now we are talking about the temperature which is 273 minus 273 degree Celsius. You should remember minus 273 degree Celsius is 0 Kelvin, है ना। at 0 Kelvin the volume is gonna be close to negligible, it's gonna be 0, tends to be 0. Is this clear? If yes, come on, give me a quick smiley. Again इसको summarize करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आए, when temperature increases volume increases, right, this is how is going to be the graph, straight volume temperature, but temperature over here should be in Kelvin। मतलब जब 0 केल्विन होगा
तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। बट अगर अगर आपके पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, राइट, तो वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा इंटरसेप्ट के साथ, बिकॉज एट 0 Kelvin then only the volume is going to be zero. So डिग्री सेल्सियस और केल्विन की ट्रिक ये हमेशा समझ में आनी चाहिए। इज दिस क्लियर? इफ यस, अगेन कम ऑन, गिव मी सम गुड स्माइलीज यार, कम ऑन गाइस। यस डेडपूल, गेटिंग इट? MNR ने नाम चेंज कर लिया, MNR गेमिंग, नाउ यू हैव बिकम डेडपूल, हाँ? डू लेट मी नो। Great, awesome. So now the Gay-Lussac's law. In this particular law, we are gonna be talking about volume being constant and the number of moles being constant. तीनों लॉज में एक चीज कॉमन है, number of moles being constant. So delta V is equals to 0 and delta N is equals to 0. Now over here this law talks about if the volume of the container is same. Let's say मैं आपको देता हूं एक प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की नहीं, लेट्स से मेटल की ले लेते हैं। कोई कंटेनर ले लो, बॉक्स ले लो, कुछ भी कंटेनर हो सकते हो, बट उस कंटेनर की खास बात ये होनी चाहिए कि उसका वॉल्यूम एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर उसके अंदर एक गैस अवेलेबल है, लेट्स से मेटल का है, और मैं नीचे से फ्लेम दे दूं, हीट कर दूं, तो जो गैसेस थे अंदर, उसका उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर द प्रेशर ऑफ द गैस which is inside a constant volume, is it gonna increase or decrease? Do let me know. And I am sure you will agree that it is absolutely gonna increase, right? So pressure is directly proportional to temperature is what this law talks about, ठीक है? So do remember this, pressure is gonna be directly proportional to temperature at constant volume and at constant number of moles. So अब एक काम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में घुसने से पहले let's talk about, can we write this as P is equals to KT, where again K is some constant? Can I write this as P by T is equals to constant? ये भी आपने ध्यान रखना है। Also, अच्छा एक और चीज, ये P by T is equals to constant की कहानी क्या है ये भी समझ लेते हैं। अगर कभी ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर on the x axis and pressure on the y axis, not pressure but pressure by temperature, it is absolutely gonna have the straight line. टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, अगेन इट इज गोना बी हैविंग द के वैल्यू. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर टेम्परेचर की जगह प्रेशर भी रख दोगे तो भी यही ग्राफ करेक्ट होगा. सो डू रिमेंबर दिस, इसका ये मतलब इस इक्वेशन का. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द log 1. सो इधर से निकाल लेते हैं, log p इज इक्वल्स टू log k प्लस log t. ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? So let's talk about log t on the x-axis and log p on the y-axis. If log t increases, log p will increase, right? So do remember this. This is how the graph is going to be for log p is equals to log k plus log t. समझ में आ रहा है? If yes, again give me some bad smileys or good smileys, but yes, smileys should be there on the screen, on the chat. है ना? Great, awesome. So now the graphical relationship over here, temperature at 0 degree Celsius. Again, अगर तो टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, so you should remember at 0 degree Celsius as gases are still available as gases, प्रेशर तो exert करेंगी करेंगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. बट अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन के बारे में, एंड प्रेशर तो प्रेशर है ही, तब हम ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये बात हमने समझनी है. जीरो, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस आर स्टिल अवेलेबल एज गैसेस, तो वहां पे तो जब एक गैस गैस की तरह अवेलेबल है तो वहां पे प्रेशर तो एग्जर्ट करेगी. बट अगर हमारे को जीरो प्रेशर चेक करना है, दैट इज एब्सोल्युटली गोना हैपन एट -273 डिग्री सेल्सियस ओनली. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, is this clear to everybody? If yes, do let me know, give me a quick thumbs ups on the chat. Come on, I'm sure सबको emojis बनाने आते हैं, सबके कीबोर्ड में emojis available हैं, right? So now check your knowledge.
which of the following represents the Boyle's law correctly? Again, quick hint, temperature being constant, number of moles तो होंगे ही होंगे, temperature being constant, pressure is inversely proportional to volume. 1 2 3 और 4 कौन सा ग्राफ करेक्ट है? यू हैव टू टेल मी गाइस, फटाफट से. एंड ओवर हियर आई एम एबल टू सी. चलो इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी और इसको लिख देते हैं डी. अब बताओ फर्स्ट वन. ओके सो देखो, व्हेन वॉल्यूम शुड इंक्रीज प्रेशर शुड डिक्रीज, राइट? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट? यहां पे जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है. यहां पे 1/v is increasing, whole 1/v is increasing, pressure should also increase, है कि नहीं? Over here pressure is increasing, so 1/v should increase, and over here all of them are the correct answers. So do remember this. Yes, you have to subscribe the channel so that you don't miss out any of these awesome live sessions on chemistry, right? अगर आप लोगों को अपनी chemistry और improve करनी है, so be there with me always. In today's session we learned the ideal gas laws, कुछ देखे हमने, right? But अगली class में we are gonna be having the Avogadro's law and the ideal gas equation as well. ठीक है? You should definitely join, and download the Vedantu application, because over there we are having live quizzing, which is gonna be giving you, if you win it, if you're winning it, you will be getting the real money, and the money is going to be sent to you on the Paytm, okay, as a cashback. So live online quizzing is happening every day on Vedantu application. Do download this application from the Google Play Store or the iOS App Store as well. But right now again I would like to tell you about the pro subscription for those who are really serious about their JEE preparation, and for those who are in class 11th or 12th. So you guys are going to be having live interactive classes. I am going to be there as well. I will be able to see your chat. We are going to be interacting. We are going to be taking your doubts live, and one fun visualizations, quizzes and leaderboards are also going to happen. So I am going to give you endless quizzes, and after that, as soon as you're going to be giving me the answers, I will show you the leaderboard for the class as well. Daily classes are going to be happening on the patented Wave platform. Dual teacher model is going to be there, not only just me being there for you in the class, but also 3 4 5 6 class teachers are also going to be there with us, so that your doubt, no doubt, is went unresolved. So assignments and notes are going to be available to you 24/7. Regular assignments are going to be there for after every class, and replays of the classes are going to be there, class notes are going to be there, even my handwritten things are going to be there on the notes. So study material is going to be available. Important textbook solutions are also going to be there. टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस इज गोना हैपन वीकली, मतलब अगर आपने इस हफ्ते कुछ पढ़ा है उसी पे आपको हर वीक एक टेस्ट मिलेगा, एंड दैट इज नॉट ओनली गोना बी ऑन द जेई मेन लेवल बट आल्सो ऑन द जेई एडवांस लेवल एज वेल. सो डू रिमेंबर दिस. You're going to be having thousands of hours of teaching, 20 plus teachers with 5 plus years of experience as well, 10,000 plus of questions through assignments and tests. You can choose the language of your choice, whether you want to learn completely in English or in Hindi. Continuous review of the area of improvements are going to be there. Wherever you're going to be going weak, guys, we are going to be taking care of it, and cover all your needs by micro course and crash courses available for you. So yes, go to the link which is YT Pro given in the description जरूर check कर लेना. 11 and 12 is the अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो, do select 12. But yes, JEE Mains 2022 for those who are gonna be there for, who are gonna be giving the examination in 2022. जिनके लिए 21 है वो 21 डाल देंगे. Yes, and I would recommend you to go for 12-month package, guys, because it is gonna give you 62% off discount. Only price that you have to pay per month is 2650, guys. 2650. Proceed to pay, put your details, you will be getting unlimited interactive classes. Even I am going to be there. Test series and analysis, assignments and notes, unlimited doubt solving and whatnot. So yes,
Again, I would request you to just go through the link which is available in the description, and I would tell you to join the Vedantu's Telegram group as well. उसके लिए Telegram की application भैया पहले डाल लेना, काम आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे वेदांतु जेई Telegram group पे we are gonna be posting up a lot of different informations जो आपको काम आएगी आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं उनके बारे में जानने के लिए. ठीक है? So till then, all the best. Take care. Do like this video. Do like this live session if you are if you really had fun over here while learning chemistry. Share this video with your friends ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए. एंड यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस. ठीक है? सो यस, इन द नेक्स्ट क्लास एवोगाड्रो लॉ एंड द आइडियल गैस इक्वेशन, and next in the next upcoming classes then we're gonna have the Menti quiz Friday 8 p.m. So I would like you to join these classes before we start. ठीक है? चलो, all the best, take care, keep practicing, join this particular batch. It's starting really soon, and stay safe. Bye bye, take care.